जय जिनेन्द्र रणमोजिनाडम। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरखिदे। हमने अभी तक समय सार आचार्य कुंद कुंद द्वारा विरचित इस समय सार ग्रंथ की 30 गाथा तक का स्वाध्याय अपनी कक्षा में कर लिया है। अब हम 31वीं गाथा को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जो इंदिये जिणिता णाण सहावाधियम मुड़दियादम तम खलु जिदिंदियम ते भड़ंती जेणिच्छिदा साहू। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि जो इंद्रिये जनिता यम इंद्रियाणि जित्वा, जिसने इंद्रियों को जीत करके, जम इंद्रियेहिम जो इंद्रिय जनिता माने जिसने इंद्रियों को जीत लिया या जीत करके। इंद्रियों को जीत करके का क्या अर्थ है? द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय सारी इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, ऐसा। अडाण सहावाधियम आदम मुणति। ज्ञान सहावाधियम माने ज्ञान स्वभावाधिकम। तो यहाँ पे ज्ञान स्वभाव में तृतीया का प्रयोग होगा। ज्ञान स्वभावेन अधिकम आदम मुणति, अधिकम जानाति आत्मानम। तो जो ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानता है, ज्ञान स्वभाव के द्वारा जो आत्मा को अन्य पर द्रव्यों से अधिक जानता है, तम खलु जिदिंदियम, तम खलु जिदिंदियम ते भड़ंती जेणिच्छिदा साहू। तम उसको, जेणिच्छिदा साहू माने जो निश्चय नय में रहने वाले साधु हैं। खलु जिदिंदियम ते भड़ंती, वो लोग जो निश्चय नय में रहने वाले साधु हैं, वो उनको माने जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, उनको जितेंद्रिय, निश्चय से जितेंद्रिय कहते हैं। माने दो कंडीशन है। एक तो पहले जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, और इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके बाद ज्ञान स्वभाव के माध्यम से जिसने आत्मा को अन्य पर द्रव्यों से अधिक जाना है, वो आत्मा का वास्तविक स्वभाव जिसने जाना है, वह जितेंद्रिय है। और ऐसा किसने कहा है? जो निश्चय में, वास्तविक ध्यान में, आत्मा में लीन रहने वाले जो साधु हैं, जो मुनि हैं, उन्होंने ऐसे जीव को, ऐसे साधक को खलु जिदिंद्रिय, निश्चयन जितेंद्रिय कहा है। अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य पर द्रव्यों से भी अधिक आत्मा को जान लिया, उसको निश्चय नय में रहने वाले जो साधु हैं, वे जितेंद्रिय कहते हैं। ये इसका भावार्थ होगा। अब अगली गाथा देखते हैं। देखिए, अगली गाथा भी लगभग वैसी ही है, या दूसरी बात कहेंगे, लेकिन उसी तरीके से कहेंगे। जो मोहम तुझनिता
णाण सहावाधियं मुणदियादम तम जिद मोहम साहुम परमठ वियाणया बेंती। यहाँ पे आचार्य कुंद जैसे पहले बात कही इंद्रियों के लिए, जितेंद्रिय के लिए, वैसे ही यहाँ मोह जीतने वालों के लिए बात कही है। जो मोहम तु जनिता, जिसने मोह को जीत लिया है, और अडाण सहावाधियम मुड़दि आदम, पिछली गाथा की तरह, ज्ञान स्वभावेन अधिकम आत्मानं जानाति, ज्ञान स्वभाव के द्वारा परद्रव्यों से रहित भिन्न या परद्रव्यों से ज़्यादा आत्मा को उसने जान लिया है। तो यहाँ भी दोनों कंडीशन है, मैंने मोह को भी जीत लिया है और उस आत्मा को अन्य द्रव्यों से व्यतिरिक्त, अन्य द्रव्यों से अधिक जान लिया है। तम उसको परमठ वियाणया वेंती, जो परमार्थ को जानने वाले हैं। परमठ वियाणया माने परमार्थ पदार्थ को जो जानने वाले हैं, विज्ञायका हैं, वे ब्रुवंती तम जित मोहम साधुम ब्रुवंती, उनको वो जित मोह माने मोह को जीतने वाला साधु कहते हैं। तो मोह को जीतने वाला साधु कैसा है, जित मोह कौन है, उसकी परिभाषा यहाँ पर ये बताई है कि जिसने मोह को तो जीत लिया है, साथ में आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य परद्रव्यों से भिन्न अतिरिक्त जान लिया है। उससे जो परमार्थ को जानने वाले लोग हैं, यानी मुनि लोग हैं, जित मोह कहते हैं। तो ये इस गाथा का भावार्थ ये भी यहाँ स्पष्ट हो गया। अब हम लोग अगली गाथा, अब हम लोग इस 33वीं गाथा को पढ़ते हैं। जिद मोहस दुजैया क्षीणो मोहो हविच साहुसा, तैयाहु क्षीण मोहो भण्णदि सोड़िच्छय विदुहिम। यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि जित मोहस्य दुजैया, जो पूर्व में बताया कि जित मोह किसको कहते हैं, जिसने मोह को जीत लिया है, तो जित मोह हो गया। तो वही जित मोह दुजैया यदा क्षीणो मोहो साहुस भवेत, जब वो मोह को क्षीण कर देता है, जब वो साधक या साधु जब मोह को क्षीण कर देता है, अभी तो मोह को जीता है लेकिन सत्ता में मोह पड़ा हुआ है, अभी मोह संपन्न नहीं हुआ है, मोह समाप्त नहीं हुआ है। तो जब सत्ता से भी मोह क्षीण हो जाए, तब उसको तैयाहु क्षीण मोहो भण्णदि सोड़िच्छय विदुहि, सोड़िच्छय विदुहिम माने निश्चय को जानने वाले, उसको क्षीण मोह कहते हैं। एक बार इससे देख लेते हैं गाथा का। ये देखिए, जिद मोहस्य माने जित मोह का, जिसने मोह को जीत लिया उसका, जैया माने जब भी, मोहो क्षीणो जब उसका मोह क्षीणो हविज्य, जब साहुस्य उस साधु का, यहाँ से लेंगे साहुस्य जित मोहस्य, जिस साधु का जित मोहस्य, जित मोह वाले साधु का जब मोह क्षीण हो जाता है, हविज्य माने मोह क्षीण हो जाता है, तैयाहु क्षीण मोह तदा खलु क्षीण मोह, तब उसको क्षीण मोह कहा जाता है। भण्णदि कहते हैं सो उसको, सो क्षीण मोहो भण्णदि, तैया सो क्षीण मोहो भण्णदि। कौन कहते हैं? ऋच्छय विदुहिम, निश्चय विद्मी ही, निश्चय को जो जानने वाले हैं, माने यथार्थ तत्व को जो जानने वाले हैं, ऐसे तत्व ज्ञानी जो आत्मरस में लीन रहने वाले साधुजन हैं या परमात्मा हैं, उनके द्वारा
उसको क्षीण मोह कहा जाता है। तो जित मोह की परिभाषा हो गई और अब यहाँ पर क्षीण मोह की परिभाषा हो गई। तो ये तीनों गाथाएं लगभग आपस में जुड़ी हुई हैं। अब हम लोग 34वीं गाथा की तरफ। सब्बे भावे जम्हा पच्चखाई परे तिणादूडम तम्हा पच्चखाणम णाणम डियमामुणे दवम। सब्बे भावे जमा यस्मात् सर्वभावान प्रत्याख्यायाति, जिसके माध्यम से माने जिसके द्वारा से परान इति ज्ञात्वा सर्वान भावान प्रत्याख्याति, जिसके माध्यम से सर्वान भावान सभी भावों को, सभी पर भावों को या सभी भावों को पर जान करके ज्ञात्वा उनको छोड़ देता है, उन भावों को छोड़ देता है। किसके माध्यम से जानकर? ज्ञान के माध्यम से जानकर। तो सब्बे भावे जमहा यस्मात्, जिसके कारण से, यस्मात् से शुरू करते, यस्मात् जिसके कारण से, जमहा सब्बे भावे पच्चखाई सर्वभावान प्रत्याख्यायति परे इति णादूडम, या ऐसे लिखेंगे जमहा यस्मात् सब्बे भावे परे, सारे ही भाव पर हैं। इधर से हम लिखते हुए पढ़ते हैं। यस्मात् माने जिसके कारण से, जमहा सब्बे भावे सभी भाव माने सभी पर भाव या सभी भाव परे, पर हैं माने सारे ही भाव पर हैं, सारे ही पर भाव भर हैं, भाव पर हैं। इति णादूणम, ऐसा जान करके, इति ज्ञात्वा पच्चखाई प्रत्याख्यान कर देते हैं माने उनको छोड़ देते हैं। जिसके माध्यम से सारे ही पदार्थ पर हैं, ऐसा जान करके त्याग दिया जाता है। वैसे ज्ञान को तम्हा तस्मात् प्रत्याख्यानम ज्ञानम, वैसे ज्ञान को प्रत्याख्यानम, उस ज्ञान को प्रत्याख्यान नियमा मुड़े दब्बम, नियम से जानो। माने उस ज्ञान का नाम प्रत्याख्यान है। माने जिस ज्ञान के माध्यम से सभी पदार्थों को पर जान करके छोड़ दिया जाता है, उस ज्ञान को नियम से प्रत्याख्यान जानो। इस गाथा का भावार्थ ये है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, क्योंकि ज्ञान होने पर ही सर्व पर द्रव्यों में पर हैं ऐसी बुद्धि हो जाती है और ऐसा जान करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो त्याग बुद्धि ज्ञान के माध्यम से आती है, इसलिए ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा गया है। अब देखिए इससे 34वीं गाथा देखते हैं। 34 हो गई, 35वीं गाथा देखते हैं। 34वीं गाथा में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है ऐसा समझाया कि ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहते हैं। अब अधिक स्पष्ट ना हो इसलिए एक उदाहरण दे करके उसको और अधिक स्पष्ट इस 35वीं गाथा में करते हैं। जहड़ाम को विपुरिसो पर द्रव्यमिडम तिजाने दुम चयदी तह सब्बे पर भावे राउण विमुंच देणाणी। कह रहे हैं जहड़ाम को भी पुरुषो, जैसे कोई पुरुष पर द्रव्य को पर जान करके कि ये मेरा नहीं है। जहड़ाम को भी पुरुषो, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति पर द्रव्यम इडम, यह पर द्रव्य है ऐसा जान करके, माने ये मेरा नहीं है,
जान करके उसको छोड़ देता है। जाने तुम, ऐसा जान करके चयदी, मैंने उसका त्यजति, उसको छोड़ देता है। तह सभ्य प्रभावे रावण विमुंचते राणी, उसी तरह तथा, तह माने तथा, सभ्य प्रभावे, सारे ही भाव पर हैं। सभ्य प्रभावे माने सर्व भाव पर भाव हैं। ऐसा ज्ञात्वा, जान करके, माने सारे ही द्रव्यों को पर जान करके कि मेरे नहीं हैं, पराये हैं, स्व आत्म द्रव्य के अतिरिक्त, अपनी आत्मा, अपनी शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त अन्य सभी पर द्रव्यों को पर जान करके राणी विमुंचदे, जो ज्ञानी होता है वो उसको छोड़ देता है। तो वो जानकारी माने ज्ञान होते ही उसका त्याग हो जाता है। जैसे कोई पुरुष किसी द्रव्य के बारे में जैसे ही पता चलता है कि ये द्रव्य मेरा नहीं है, तो वो उसको छोड़ देता है। इसके लिए एक उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है कि जैसे इसमें टीकाओं में भी दिया हुआ है कि जैसे कोई धोबी के यहाँ से गलती से अपना वस्त्र उठा लाया, दूसरे का वस्त्र, धोबी ने गलती से किसी अन्य व्यक्ति का वस्त्र उसको दे दिया, तो वो पहन करके चला गया। फिर उसके बाद धोबी ने आकर सूचना दी कि ये जो आपने वस्त्र पहना है ये आपका नहीं है, ये दूसरे पुरुष का था, वो गलती से आपको दे दिया है। तो उसके बाद जैसे ही उसको ज्ञान होता है कि ये वस्त्र मेरा नहीं है, तो उसकी उस पे इसके प्रति जो ममत्व और कर्तृत्व बुद्धि है या जो मोह है, उसके प्रति अपनापन तुरंत ख़त्म हो जाता है। भले ही वो उसको वस्त्र कल उतार करके देगा कि अभी तो मैंने पहन लिया है, अब तुरंत तो मैं नहीं उतारूंगा, शाम को दे दूंगा, कल सुबह दे दूंगा, ये द्रव्य रूप से वो वस्त्र बाद में त्यागेगा। लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है उसको कि ये मेरा नहीं है, तो उसके प्रति जो अहंकार, उस वस्त्र के प्रति जो ममत्व बुद्धि थी, वो तुरंत संपन्न हो जाती है ज्ञान होते ही। तो आचार्य कह रहे हैं यही ज्ञान ही त्याग है कि अब उसको ज्ञान हो गया ये मेरा नहीं है, तो अब वो उसके प्रति उसका ममत्व नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी। तो इसी ज्ञान को त्याग कहते हैं। तो ये जो ऊपर उदाहरण दिया है, यथा नाम कोपि पुरुषा परद्रव्यम इति ज्ञात्वा त्यजति, उसके उदाहरण को भी इसी तरह संस्कृत की टीका में समझाया गया है। इसको पढ़ेंगे तो ये अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 35वीं गाथा तक प्रत्याख्यान किसको कहते हैं, इसको बहुत अच्छे से आचार्य ने स्पष्ट किया। प्रत्याख्यान माने त्याग, और त्याग क्या, तो ये कह रहे हैं ज्ञान ही त्याग है। जैसे ही आपको सम्यक ज्ञान हुआ, पदार्थ का ज्ञान हुआ कि ये मेरा नहीं, ज्ञान माने उस वस्तु के बारे में जानकारी नहीं, ये ज्ञान होना कि ये मेरी नहीं है, ये वाले ज्ञान की बात कर रहे हैं। उस पदार्थ के बारे में उसकी सारी नॉलेज लेना, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सिर्फ अर्थ नहीं है ज्ञान का। ज्ञान माने ये पदार्थ मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञान होते ही उसका त्याग हो जाता है, ऐसा आचार्य का यहाँ पर अभिप्राय है। अब देखिए 36वीं गाथा में एक प्रकार से मोह निर्ममत्व को परिभाषित कर रहे हैं कि मोह के प्रति निर्ममपना, कि मोह मेरा नहीं है। मोह निर्ममत्वम किसको कहेंगे, तो कह रहे हैं, गाथा पढ़ते हैं, रत्थिमम को विमोहो बुद्धि उपयोग एव अहमेको तम मोहणिम मत्तम समयस्य वियाणया बेंती। कह रहे हैं नास्ति मम कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः। रत्थि मम को भी, मेरा मोह, मोह मेरा कुछ भी नहीं है। मोहो मम कोविणत्थि, मेरा कुछ भी नहीं है। इति बुद्धि, जो जानता है कि मोह मेरा कुछ नहीं है। मोहो मम कोविणत्थि, मोह मेरा कुछ भी नहीं है। बुद्धि, बुध्यते, जो ऐसा जान करके, उपयोगो एक एव अहम एक को, मैं एक हूँ और उपयोगमयी हूँ, ज्ञान चेतनामयी हूँ।
दर्शन चेतनामयी हूँ, मैं एक हूँ और दर्शन चेतनामयी हूँ, ऐसा बुद्धि, दोनों में बुद्धि, ऐसा जो जानता है, मोह मेरा कुछ भी नहीं है और मैं एक हूँ और शुद्ध उपयोगमयी हूँ, ऐसा जो जानता है। तम मोहनिम मत्तम समयस्य वियाड़या भेंति, कह रहे समयस्य, समय का शब्द का अर्थ होता है सिद्धांत और समय शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है। तो आत्मा को जानने वाले, समय को जानने वाले, वियाणया माने विज्ञाय का, तम मोहनिमत्तम बेंती, उसको मोह निर्ममत्वम कहते हैं। बेंती माने ब्रुवंती कहते हैं, उसको मोह निर्ममत्व कहते हैं। यानी जो मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं उस मोह से रहित एक हूँ और उपयोगमयी हूँ, ऐसा जानता है, उसको आत्मा को जानने वाले महापुरुष मोह निर्ममत्व कहते हैं। तो मोह निर्ममत्व की परिभाषा भी यहाँ आचार्य ने स्थापित कर दी कि मोह निर्ममत्व किसको कहते हैं। अब अगली गाथा देखते हैं। जैसे 36वीं गाथा में मोह के प्रति बात कही थी, मोह निर्ममत्व की, यहाँ धम्म निर्ममत्वम की बात कह रहे हैं। धर्म निर्ममत्व माने धर्म आदि द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल जो भी दुनिया और के द्रव्य हैं, वो धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव भी, ये भी मान लीजिए। तो रत्थि मम धम्म आदि, रत्थि मम रत्थि धम्म आदि, धर्म आदि मेरे नहीं हैं, धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं। उवोग एव अहमिको बुझ्यति, ऐसा कहकर या जानकर जो मैं ही उपयोग हूँ, मैं एकमात्र उपयोग और एक हूँ मैं और उपयोगमयी हूँ, ज्ञान दर्शन उपयोगमयी हूँ, ऐसा जो मानता है, उसको समयस्य वियाणया बेंती, माने जो सिद्धांत के ज्ञाता पुरुष हैं, अर्थात आत्मा को जानने वाले जो साधक हैं, जो मुनि हैं, वो तम धम्म निर्ममत्तम बेंती, वो उसको धर्म निर्ममत्व कहते हैं। उन्हें धर्म निर्ममत्व माने, इसको आप समझ लीजिए द्रव्य निर्ममत्व माने अन्य द्रव्य निर्ममत्व, ये अर्थ भाव इसको आना चाहिए, क्योंकि वो धर्म का अर्थ यहाँ पे धर्म द्रव्य से है। तो धर्मादि कहा था ना, तो धम्म निर्ममत्व माने धर्मादि द्रव्यों के प्रति उसका निर्ममत्व है। ऐसा उसको कौन कहता है? जो निश्चय को जानने वाले, शुद्धात्मा को जानने वाले, सिद्धांत को जानने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, वो उसको धर्म निर्ममत्व कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ धर्म निर्ममत्व की भी परिभाषा आचार्य ने स्थापित कर दी। अब हम लोग इसके बाद 38वीं गाथा देखते हैं। 38वीं गाथा ये पहले अधिकार की अंतिम गाथा है, प्रथम अधिकार की। इस प्रकार यहाँ पर ये प्रथम अधिकार इस गाथा के अनंतर संपन्न हो जाएगा, और ये जो जीवाधिकार है, यह प्रायः आचार्य की परीक्षाओं में प्रथम वर्ष पहला अधिकार कोर्स में रहता है। इसको पढ़ते हैं। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रवियत्थि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। यह गाथा बहुत प्रसिद्ध है, आप कहीं भी पढ़ेंगे, अक्सर मंदिरों की दीवारों पर सूक्ति वाक्य के रूप में भी ये गाथा लिखी रहती है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, बड़ी प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण भी है, परीक्षाओं में भी आती है, और इसको तो याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें सार है, पूरा प्रथम अधिकार का सार है, समझ लीजिए। अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, अहम एको, मैं एक हूँ, खलु शुद्धो, और निश्चय से बिल्कुल शुद्ध हूँ, निश्चित ही मैं शुद्ध भी हूँ।
और दर्शन ज्ञानमयी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान से युक्त हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ। और सदा अरूपी, मैं सदा अरूपी हूँ, रूपी पदार्थ नहीं हूँ मैं। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ। निश्चय से, निश्चयन माने निश्चित रूप से मैं शुद्ध हूँ। दर्शन ज्ञान से युक्त हूँ और सदा अरूपी हूँ, ऐसा जानने वाला, ऐसा मैं मानता हूँ। और डबी अत्थि मज्ज किंची भी, मेरा कुछ भी नहीं है। अन्नम परमाणु मित्तम पी, किंचित अपि अन्यत परमाणु मात्रमपि मम नास्ति, मम ना अपि नास्ति। कुछ भी एक रंच परमाणु मात्र भी, परमाणु सबसे छोटा भाग माना जाता है पुद्गल का, तो पुद्गल छोड़िए, रंच परमाणु मात्र भी। पहले वो धर्मादि द्रव्य की बात कर दी, मोह भी मेरा नहीं है, धर्म भी मेरा नहीं है, इन जितेंद्री की भी बात चर्चा कर दी। अब यहाँ पे करे एक रंच माने छोटी से छोटा परमाणु भी मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। रवि अत्थि नहीं है, नाप्यस्ति मम किंचि भी, किंचित मात्र भी। अन्नम परमाणु मात्रम, अन्य परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि अहम एक हो खलु शुद्ध हो, मैं एक हूँ और निश्चित ही मैं शुद्ध हूँ। मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं दर्शनमयी हूँ और मैं सदा अरूपी रहने वाला हूँ। ऐसे शुद्धात्मा का वेदन कराने वाला यह प्रथम अधिकार, जीवाधिकार, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा करने वाला, इस प्रकार यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद विरचित समय सार का प्रथम अधिकार संपन्न हुआ। जय जिनेन्द्र।